this negativity sometimes lead into us depression. So how to overcome that thing? जो रोंग कंपनी की वजह से नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके ऊपर आ गई, उसका सिंपल तरीका है कि आप अच्छी कंपनी, पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नेगेटिव जना हो जिन्हें पता ही ना हो वो नेगेटिव हो? ये तब तक ही समझ में नहीं आता जब तक आप अपने अंदर झांक के नहीं देखती, अपना एनालिसिस नहीं करती। आपको अपनी कमजोरियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को ओवर कमिट ना करें। नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आज आप लोग? गुड। बहुत से सवाल जब इस शो में आते हैं बाहर से, हज़ारों सवाल, उनमें से काफ़ी कुछ संख्या ऐसे सवालों की होती है जिनसे उनको लगता है कि इतनी नेगेटिव सोच क्यों है। जो प्रश्न भी करने वाले लोग हैं, हमें जो प्रश्न पूछते हैं, वो भी कई बार हताशा की दिशा में होते हैं, हताश हुए होते हैं, या समझते हैं कि ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया। इस प्रकार की नेगेटिव सोच होती है। तो हम लोगों ने सबके मिल के सोचा कि क्यों ना इस पर चर्चा की जाए कि नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव सोच क्या है, उसके वो क्यों होती है, किस कारण से होती है, और अगर होती है तो उसके रिपरकशंस क्या हैं, हमारे पर उनका असर क्या है, और अगर असर गलत है तो उसको हम कैसे ठीक करें, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलें। आपको लगता है कि ये विषय पर चर्चा करनी चाहिए हमें? आपको लगता है कि किसी में आपको कुछ ऐसी फीलिंग जो आपको अपने बारे में लगे कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ या सोचती हूँ? कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना तजुर्बे? बताइए। सर एक्चुअली में मेरे साथ क्या होता है कि समटाइम्स द थिंग्स आर नॉट रियली हैपन, लेकिन उनको मैं अपने माइंड में नेगेटिविटी लेके सोच लेती हूँ कि ये चीज़ हो चुकी है। तो दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी समटाइम्स ये होता है कि हम कुछ भी बोलते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें जो अपनी एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, वहाँ से ही हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, जिससे हम फेड अप हो जाते हैं और हमारा माइंड जो है नेक्स्ट सिचुएशन के लिए भी नेगेटिव प्रिपेयर हो जाता है। तो आई वांट टू आस्क कि हाउ शुड आई ओवरकम दीज नेगेटिविटी? इस पे सारी चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ और क्वेश्चन आई वुड लाइक टू शेयर सर, मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे 12th क्लियर करते हैं तो काफ़ी प्रेशर रहता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, ये एग्ज़ाम दो, एंट्रेंस वगैरह दो। सो मैंने भी डिफेंस का दिया था सर, आई कुडंट क्लियर। और जगह दिए, आई कुडंट क्लियर। मैं बहुत नेगेटिव फील करने लगा अपने बारे में। आई यूज्ड टू क्राई, बट व्हाट हैपेंड, समवन टोल्ड मी कि नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हो, सो यू शुड ट्राई फॉर जर्नलिज्म। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। आई गेव अ शॉट एंड आई क्लियर्ड। सो राइट नाउ आई एम हियर। आई जस्ट वांट टू नो सर कि क्या वो ऐसी चीज़ होती है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव पर आओ या पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओ। ये शो हमने क्यों शुरू किया? इसीलिए शुरू किया कि आज के यूथ में ही नहीं बल्कि मैच्योर्ड लोगों में भी बहुत से प्रश्न रहते हैं, बहुत से सवाल दिमाग में आते रहते हैं, जिन बातों का जवाब नहीं होता, या जवाब मिलता भी है तो आप कन्विंस नहीं हो उस जवाब से। तो इस प्रकार से जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ,
जिंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। Actually, sir, I have experienced like in 9th class, when I was in 9th class, so my friends like literally cornered me. They were not talking to me, and I just literally got into, depression. It was like negative thoughts coming in my mind again and again. Like if I, approach them, they won't talk to me. So, I agree with you. Yes, negativity has some positive points, but then if we look at another side of the coin, then we find out that this negativity sometimes lead into us depression. So how to overcome that thing, like not getting into depression? Yes, Thank you. Good question, and we will discuss these questions. पहले भी सवाल किसी ने किया था, वो भी और ये भी। अभी हमारे पास एक कॉलर हैं लखनऊ से, आदर्श अलंकार। Yes, sir. हाँ आदर्श जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? Okay, sir. Actually, my question is that, sir, कि अगर सर like एक small capital में if a person running an event agency, तो सर एक स्मॉल कैपिटल में सर अप्रोचेस जो करना होता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में न्यू है, ठीक है सर, बट अगर वर्क एक्सपीरियंस है अच्छा, जैसे सर मैं 6 साल से इवेंट्स एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन सर्विसेज में मतलब मैंने जो है काम किया है, तो आई हैव अ गुड ग्रिप, और मैंने काफ़ी ग्राउंड लेवल पे शुरू किया था। जो भी लाइक ग्राउंड लेवल का काम होता है, वो ग्राउंड लेवल के काम से लेके और एग्जीक्यूशन ऑफ टोटल इवेंट सारा करते हैं। लेकिन सर जब किसी बड़ी कंपनी में मैं जाता हूँ, ठीक है,
तो सर मोस्टली सर ये होता है कि हाँ ठीक है, वी विल सी, जस्ट सेंड यू प्रोफाइल टू अस। तो सर प्रोफाइल भेज देते हैं और आई थिंक 50 to 60 कंपनीज विजिट करने के बाद, प्रोफाइल भेजने के बाद सर कहीं ना कहीं फाइनली आता है कि ठीक है, विल सी यू, अभी तो हमारा परमानेंट वेंडर काम कर रहा है। तो सर उसके बाद डीमोरलाइजेशन आ जाता है एक टाइम के बाद। हम आपका सवाल समझ गए, आप में से कोई जवाब देना चाहेंगे उनके सवाल का? गुड आफ्टरनून सर। सर आई वुड लाइक टू से कि ये जो इतने ट्राई करते हैं, इस ट्राई करने में भी उन्हें कुछ बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि उन्हें उससे कुछ सीखने मिल रहा है, उन्हें उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो उन्हें उससे उस तरीके से देखना चाहिए कि उन्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो कुछ खो नहीं रहे बल्कि कुछ पा ही रहे उससे। निधि ने आपको एक बड़ा मोटिवेटिंग थॉट दिया है कि जो आप ट्राई कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिलती है, उसको आप पॉजिटिव रूप से लीजिए, ना कि नेगेटिव रूप से, क्योंकि उसमें से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। यस सर, लेकिन थैंक यू निधि। लेकिन साथ में आपकी समस्या का हल ये नहीं हुआ। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहिए, अपने आप को मार्केट कैसे करना। मेरे अंदर भी एक टैलेंट है और मैं आपका काम अच्छे तरीके से कम पैसे में कर सकता हूँ, मेरी एजेंसी कर सकती है। ये आपको कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग टूल्स बनाने पड़ेंगे। क्यों, आप लोग मानते हैं ये बात? और उसके लिए कुछ ना कुछ सिंपल किताबें आपको पढ़ने को मिल सकती हैं, जिनको पढ़िए, उसमें मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 100 लोगों को बात करें तो 100 में 100 ही कोई आपकी बात ना सुने। लेकिन बात को एक कहने का तरीका, मार्केटिंग किस प्रकार से की जाए, अपने आप को कैसे आपको सामने वाले को कन्विंस किया जा सके, इसके कुछ नुस्खे आपको समझने पड़ेंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। थैंक यू सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दिस।